बैक चैंपियंस। आई एम अनमित सिंह मीणा। वेलकम अगेन माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमने स्टार्ट मॉडल जो हमारा टॉपिक चल रहा था और जो है कैन का यूज़ हमने पढ़ा। बेसिक जो पार्ट है मॉडल से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में जो है पार्ट फर्स्ट के बारे में, वो पार्ट ज़रूर आप देखिए बिकॉज काफ़ी हद तक उसके अंदर जो है मॉडल से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स वहाँ पर हमने देखे। कहाँ इसका यूज़ होता है, किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, क्यों जो है हमें मॉडल्स जो है उनका यूज़ करना होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी। कौन कौन से मॉडल्स जो है हमको जो है यहाँ पर स्टडी करनी है जिनकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैन का यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से हमने पढ़ा। अब जो है हम नेक्स्ट यूज़ पढ़ रहे हैं, यूज़ ऑफ कुड। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम कुड का जो यूज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में जो कैन मॉडल के बारे में हमने बात की थी उस लिंक पर जाइए और इससे पहले वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी जो कुड और कैन के अंदर जो इनका यूज़ है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट ऑफ टाइम के चेंज हो जाने की वजह से काफ़ी डिफरेंस, मतलब एक हल्का सा डिफरेंस जो है उसकी वजह से इनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। एक स्टेट ऑफ टाइम, एक जो कैन है वो एक प्रेजेंट टाइम को शो करता है और एक प्रेजेंट टाइम के इवेंट के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। बाकी जो कंसेप्ट है वो सारे लगभग ज़्यादातर समान है इनके, बट एक स्टेट ऑफ टाइम की वजह से जो है इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले आज कुड स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताएं कि कुड जो है वो कैन का एक पास्ट जो फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, कुड क्या है? कैन की एक पास्ट फॉर्म इसे हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कुड से रिलेटेड कंसेप्ट की, इसका यूज जो है वो हम कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर आप देखिए, कुड का जो यूज होता है जैसा कि हमने कैन में पढ़ा, एबिलिटी के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, तो वैसे ही कुड का जो यूज होता है वो पास्ट एबिलिटी के लिए, पास्ट पावर के लिए, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट कैपेबिलिटी, तो इनके लिए जो है कुड का यूज किया जाता है। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, इसका यूज जो है वो पास्ट एबिलिटी, वहीं अगर हम बात करें पास्ट कैपेसिटी या पास्ट पावर। ओके, तो ऐसे कंडीशन में यूज किसका किया जाएगा फ्रेंड्स? कुड का यूज वहां पर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं जो स्ट्रक्चर वो किस टाइप से बनेगा। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है कुड के पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी, इसके अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप से बनता है। व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज किया जाएगा फ्रेंड्स कुड का, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स और अदर वर्ब्स। तो ये जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा विद एग्जांपल। अभी आगे हम बात करते हैं कि एग्जांपल जैसे हमने लिया, यहाँ पर हमने लिखा व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन सो फास्ट, यानी पास्ट एबिलिटी को शो किया जा रहा है कि जब मैं यंग था तब मैं जो है बहुत स्पीड, तेजी से दौड़ सकता था। एक पास्ट एबिलिटी है, एट दिस टाइम ये एबिलिटी नहीं है, पास्ट एबिलिटी की बात की जा रही है। सो हमने यहाँ पर यूज किया कुड का। अब फ्रेंड्स एक और एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया, when he was 25 he could रिपेयर द कार। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है एक पास्ट एबिलिटी की बात की जा रही है, पावर कैपेसिटी का यहाँ पर शो हो रहा है, बट वो एक पास्ट की कंडीशन के लिए, एक पास्ट टाइम ऑफ स्टेट का यहाँ पर हमको सेंस मिल रहा है। सो हम यहाँ पर यूज करते हैं कुड का। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, जो हमें हमेशा दिमाग में रखना है। आगे जो है क्वेश्चंस जब फेस करेंगे तब इस टाइप के स्ट्रक्चर एज इट इज हमें मिलते हैं और हमको जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वहाँ पर सेंटेंस में से एरर फाइंड आउट करना है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, कैपेबिलिटी, इनके लिए जो है यूज किया जाता है स्टूडेंट्स कुड का। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा कुड से रिलेटेड कि कुड का यूज जो है वो हम कहाँ पर करते हैं। तो देखिए कुड का जो यूज है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए कुड का जो यूज हम करते हैं वो नॉर्मली एक मोर पोलाइटनेस को शो करता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, जब कैन का यूज हमने पढ़ा तो उसके अंदर जो परमिशन से रिलेटेड बात हमने की थी, तो वहाँ पर जो पोलाइटनेस वाला जो तीसरा ऑप्शन था, जैसे जो परमिशन को 3 कैटेगरीज में हमने रखा, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड पोलाइट, तो वहाँ पर पोलाइट के अंदर जो है हमने परमिशन में कुड और वुड को लिया था। तो वही जो कंसेप्ट अगेन वापस हम पढ़ने जा रहे हैं कि पोलाइट परमिशन से रिलेटेड वहाँ पर यूज करेंगे ऑलवेज कुड का। ओके, तो कंसेप्ट जो है वो है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट कह लीजिए या पोलाइट परमिशन की बात अगर हम करें तो वहाँ यूज होता है कुड का। ओके स्टूडेंट, और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको फोकस कीजिए, विद एग्जांपल इनको समझेंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एग्जांपल लिया, जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज। ओके, तो यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे कृपया। तो वहाँ पर जो है कुड का यूज किया जाता। यहाँ को ये पास्ट सेंस, देखिए कुड का यूज हम पास्ट कंडीशन में करते हैं, बट एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ से रिलेटेड बात अगर हो तो यहाँ पर देखिए कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करोगे प्लीज। तो वहाँ पर एक पास्ट सेंस हमें नहीं मिलता, बट यहाँ पर जो है एक पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन यहाँ पर शो हो रही है, सो यूज किया हमने कुड का। तो पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन की जगह यूज किया जाता है कुड का। वहीं बात करें अगर जो रिक्वेस्ट है वो अगर परमिशन वो है अगर फॉर्मल हो, तो जैसा कि हमने पढ़ा है अगर फॉर्मल हो तो वहाँ किया जाता है यूज ऑफ मैं, और अगर इनफॉर्मल परमिशन है तो वहाँ पर यूज किया जाता है फ्रेंड्स कैन। और पोलाइट परमिशन के लिए यूज करेंगे हम कुड का। तो ये चीज़ें पहले भी पढ़ी है, इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है इससे पहले जो वीडियोस जो भी अपलोड हुए हैं उन्हें आप जो है अच्छे तरीके से देखें, ताकि ये चीज़ें जो है आपको ऐसा ना लगे कि ये हमारे लिए नई सी चीज़ें आ रही है, थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। तो फॉर्मल के लिए मैं, इनफॉर्मल के लिए कैन, और पोलाइट परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। ओके, जैसे हमने यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा, कुड यू गिव मी योर बुक। ओके स्टूडेंट, जैसे ही कुड का यहाँ पर यूज किया, अब आगे हमने चाहे कुछ भी हमें मिले, पोलाइट शो करने से रिलेटेड कोई वर्ड मिले या ना मिले, बट अगर यहाँ कुड का यूज हुआ है तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो सेंस जो ये सेंटेंस देगा वो पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन से रिलेटेड ही देगा। क्या आप मुझे आपकी बुक देंगे कृपया। तो वहाँ पर यूज करते हैं कुड का, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है ये। तो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए कुड का जो यूज है, नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। कुड का यूज, जैसे आप सका या आप कह लीजिए नहीं सका, यानी कुड का यूज तब किया जाता है जब ये सेंस हमें मिले, ये जो सेंटेंस का जो मीनिंग, जैसे मैं उससे मिल सका, तुमने मेरी हेल्प की सो मैं उससे मिल सका, मैं उससे नहीं मिल सका, मैं ये नहीं कर सका। तो वहाँ पर इस टाइप का जो अगर हमें सेंस मिलता है तो वहाँ यूज़ करते हैं कुड का। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करें तो आई कुड मीट है, इसका मतलब मैं उससे मिल सका। तो इस कंडीशन में यूज किया हमने कुड का। इस टाइप के सेंटेंस, जो भी सेंस इस टाइप का मिलेगा कि मैं उससे मिल सका, मैं खाना खा सका, तो जो भी कंडीशंस विद हमें ये सेंटेंस मिलता है तो यहाँ पर कुड का यूज जो है सका नहीं सका, जैसे हमने लिखा आई कांट
मीटिंग, मैं उससे नहीं मिल सका, तो इस टाइप से जो है सॉरी कुड नॉट, तो यहाँ पर यूज किया जाता है फ्रेंड्स किसका, कुड का। तो ये जो है अच्छे तरीके से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अब हम बात करते हैं नॉर्मली काफ़ी ज़्यादातर आपने ये चीज़ देखी होगी, कॉन्सेप्ट नंबर 4, ज़्यादातर हमने ये देखा है कि इस टाइप के सेंटेंसेस डेली रूटीन में हमको काफ़ी मिलते हैं। बार बार जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ये जो है डेली रूटीन से रिलेटेड चीज़ें हर टॉपिक में कहीं ना कहीं होती है, और इन चीज़ों पर हमको जो है बहुत फोकस करना हमको ज़रूरी होता है। कहीं हम किसी से बात करते समय कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, इस वजह से यहाँ पर इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि कुड से रिलेटेड बात की जा रही है, कुड हैव का यूज आप यहाँ पर देखिए, कुड हैव का यूज यानी कुड का जो यूज है वो एक ऐसा सेंस जैसे कर सकता था, ये सेंस होता है कर सकता था, ओके कर सकता था बट किया नहीं, ओके। तो ये जो कर सकता था एक जो पास्ट एक तरीके से एबिलिटी है, तो ये जो सेंटेंस इस टाइप का जो सेंस मिलता है उस सेंटेंस में कुड हैव का यूज होता है। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स इस प्रकार से होता है, देखिए स्ट्रक्चर वो होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज प्लस ऑब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट, नॉर्मल डेली रूटीन में हम काफ़ी यूज करते हैं कि मैं ये कर सकता था बट मैंने किया, मैं ये कर सकता था, मैं वहाँ जा सकता था, मैं उससे मिल सकता था। तो इस टाइप का जो सेंस देने वाले सेंटेंसेस है तो उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर विद एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा I could have written a letter, ओके मैं एक पत्र लिख सकता था। तो ये सेंस जो है इस टाइप का सेंस जो है वहां पर हम करते हैं कुड के साथ हैव का यूज। कुड का यूज हम पढ़ रहे हैं बट कुड के साथ जैसे हैव का यूज होता है तो सेंस निकलता है कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट और हम बात करें जैसे he could have message her, he could have sent message her। तो यहाँ मैं उसको वह उसको मैसेज कर सकता था, तो यहाँ पर जो है कुड प्लस हैव ये सेंस देता है कर सकता था। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक हमारे साथ यूज होती है। कुड यानी मॉडल, मॉडल के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म का यूज। यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो है कुड के जस्ट बाद यहाँ पर ओके तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज का हमको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखवाने का यही रीजन है कि आपको पता रहे यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ओके। बाकी कुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जैसा कि आपको पता है हर जगह हम करते आ रहे हैं, यहाँ भी हमने किया, ओके। अब हम नेक्स्ट जो है एक और कंसेप्ट यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कंसेप्ट नंबर 5 की यहाँ पर बात करें तो देखिए कुड का जो यूज है वो एक अनरियल पास्ट सिचुएशन के, एक अनरियल पास्ट कंडीशन कह लीजिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुड का। तो यहाँ पर विद एग्जांपल हम इस चीज को समझेंगे। जैसे आपने नॉर्मली ये कहते हुए सुना होगा कि अगर वो मुझसे मिलता तो मैं उसकी हेल्प करता। तो ये इस टाइप के जो एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस अनरियल पास्ट वाली बातें, तो इस पर हम यूज करते हैं कुड का। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे if he had come here I could help him, okay student, if he had come here I could help him, अगर वो यहाँ आता I could help him तो मैं उसकी मदद करता। तो ये जो इस टाइप के अनरियल पास्ट कंडीशन वाले सेंटेंस है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ पर आप सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस जो भी है प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड अदर वर्ड्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है इस टाइप से जो है अनरियल पास्ट की सिचुएशन या कंडीशनल ये जो सेंटेंस जो होते हैं अनरियल पास्ट वाले, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कुड का। तो ये हुआ हमारा कुड से रिलेटेड विद कंसेप्ट हमने पढ़ा, विद एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। इससे पहले वाले वीडियोस को जरूर देखिए, पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक जो नॉलेज जो है हमको मॉडल से रिलेटेड मिलती है, जो आगे भी हमारे काम आती है। और जैसा कि हमने देखा यहाँ काफ़ी हद तक वो चीज़ें हमारे काम आई है। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा और कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है अपने साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच अगेन।